हम लोग सूचना नहीं है, कोई वजह नहीं है। अरे कोई वजह नहीं है, सूचना होगी तो जाएंगे, हम लोग हैं साथ में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए के साथ आते ही बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की डिमांड पूरी करते हुए उन्हें मंत्री बना दिया। ओम प्रकाश राजभर दावा करते रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ का फायदा बीजेपी को वोटों में मिलेगा, लेकिन सारे दावे, सारा सियासी गणित और सारे समीकरण फेल हो गए। और फेल होते ही राजभर तस्वीर से बाहर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये बीजेपी के साथियों की तस्वीर है, यानी एनडीए कुनबे की तस्वीर है। इसमें 2 सीट जीतने वाले आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। वहीं अपनी सीट मिर्जापुर को बचाने वाली अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस तस्वीर से गायब है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 5 मई को बीजेपी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें देश भर से एनडीए में शामिल पार्टियों के अध्यक्ष पहुंचे। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सवाल ये कि आखिर ओम प्रकाश राजभर कहां थे? ओम प्रकाश राजभर इस तस्वीर में नजर क्यों नहीं आ रही? जवाब है कि राजभर इस मीटिंग में पहुंचे ही नहीं थे। अब मीटिंग में क्यों नहीं गए थे, इसका जवाब तो राजभर ही बता सकते हैं। दरअसल 5 मई को इस मीटिंग से पहले ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं, तो राजभर ने सुनिए क्या कहा था। हम लोग सूचना नहीं है, क्या वजह? कोई वजह नहीं है। सभी दल पहुंचे हैं। अरे कोई वजह नहीं है, सूचना होगी तो जाएंगे, हम लोग हैं साथ में। तो 5 मई को एनडीए की मीटिंग से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हें अगर बुलाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। अब अगर ओम प्रकाश राजभर मीटिंग में शामिल होते तो जरूर इस तस्वीर में दिखते। तो मतलब साफ है कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए की इस बड़ी बैठक में बुलाया ही नहीं गया। सवाल ये कि क्या अब बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है? अखिलेश यादव पहले ही साफ कह चुके हैं कि इस बार वो राजभर को साथ नहीं लेकर आएंगे। तो सवाल ये कि अगर बीजेपी राजभर से किनारा करती है तो राजभर क्या करेंगे, वो कहां जाएंगे? अब जरा इसके पीछे की राजनीति समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही उठाना पड़ा है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 33 सीटें मिली, आरएलडी की 2 सीट और अनुप्रिया पटेल की 1 सीट मिलाकर एनडीए 36 सीटों पर जीती। लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी पूरे एनडीए कुनबे को पछाड़ती नजर आई। समाजवादी पार्टी को यूपी में 37 सीटें मिली हैं और कांग्रेस की अगर 6 सीटों को मिला दिया जाए तो इंडिया गठबंधन का 43 सीटों पर कब्जा है। यानी उत्तर प्रदेश में आधी सीटों से ज्यादा लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा चुकी है। ओम प्रकाश राजभर का दावा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी मजबूत पकड़ का फायदा एनडीए को वोटों के जरिए मिलेगा, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए। एनडीए ने सुबह सपा को सिर्फ 1 सीट दी और बिना देर करे राजभर ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतार दिया। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को ही जिताने में कामयाब नहीं नजर आए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मऊ जिले में आने वाली घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी थे, लेकिन राजभर के गढ़ में ही उन्हीं के बेटे को करारी हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने अरविंद राजभर को 1,62,943 वोटों से हरा दिया। अब इसके बाद लगातार सवाल बना हुआ है कि अब ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा। चलिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि अब आगे राजभर को लेकर राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।